मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन दौधौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है दूसरे पाद का जो 32 नंबर सूत्र है, प्रथम अध्याय दूसरे पद का 32 नंबर सूत्र, तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम, इस पर विचार कर रहे थे। इसका तो हमने वैसे बता दिया था अकॉर्डिंग टू अष्टाध्याय। अष्टाध्याय के अनुसार हमने बता दिया था कि उस स्वरित के आदि से, प्रारंभ से जो ह्रस्व का आधा जो भाग है वह उदात्त है, ये हमने बताया था। तो इसके आधार पर ह्रस्व जब स्वरित संज्ञक होगा तो उसका आधा भाग उदात्त, आधा भाग अनुदात्त हो जाएगा। जब दीर्घ स्वरित संज्ञक होगा तो उसका आदि से आधा भाग उदात्त और 1.5 भाग अनुदात्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें दीर्घ में दो मात्राएं होती है। और प्लूत जो है वह प्लूत में आदि से आधा भाग उदात्त होगा, तो प्लूत 3 मात्रा का होता है। प्लूत जो है 3 मात्रा का होता है, तो इसलिए आधा भाग जब उदात्त रहा तो 2.5 भाग रह गया। तो प्लूत में 2.5 भाग अनुदात्त और आधा भाग, सभी में आधा भाग उदात्त हुआ। तो ये हमने बता दिया था। और फिर मैंने कहा था कि आपको जो है सिद्धांत कौमुदी क्या मानता है इसके संबंध में बताऊंगा। मैं थोड़ा सा महाभाष्य ले आता हूँ, सिद्धांत कौमुदी का भी बताता हूँ मैं। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। सॉरी। तो सिद्धांत कौमुदी यदि आपके पास है तो सिद्धांत कौमुदी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सुनेंगे, समझ में आएगा। पहले भाग में ही सिद्धांत कौमुदी जो 4 भाग में पुस्तकाल का जो मिलता है उसमें से प्रथम भाग जो है कारकांत जो है, प्रथम भाग है संज्ञा से लेकर के कारकांत तक। तो इसमें हमारे पास जो पुस्तक है वह 16वां पेज है, तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम।
यहाँ पर ये कहते हैं कि अर्ध ह्रस्वम में जो ह्रस्वम शब्द कहा है वो ठीक नहीं है। बोल रहे ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, बोल रहे हैं ह्रस्व ग्रहण जो है अतंत्र है। अतंत्र का मतलब क्या हुआ जी? तंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं। अमरकोश में बताया है कि तंत्र का अर्थ है प्रधान, तंत्र का अर्थ है सिद्धांत। तो तंत्र का अर्थ जो है सिद्धांत भी है, प्रधान भी है। तो यहाँ पर तंत्र ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम में जो तंत्र है वह प्रधान अर्थ में है। तो ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, इसका मतलब हुआ कि ह्रस्व ग्रहण अप्रधान है, ह्रस्व ग्रहण अप्रधान है। तो ये यहाँ पर ह्रस्व शब्द रहते हुए भी ह्रस्व अर्थ को नहीं देगा, उसकी प्रधानता यहाँ पर नहीं है, केवल अर्ध की प्रधानता है। इसलिए करें ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, माने अतंत्रम अथवा न विद्यते तंत्रम वाच्यार्थ लक्षणम प्रधानम यस्य तत् अतंत्रम, माने नहीं है वाच्यार्थ लक्षण प्रधान जिसका, माने जिसकी प्रधानता नहीं है, जिसका वाच्यार्थ लक्षण प्रधान नहीं है वह अतंत्र है, अर्थात अविवक्षितार्थकम। यहाँ पर अविवक्षितार्थक है, माने यहाँ पर ह्रस्व भगवान पाणिनि जी ने पढ़ा है तस्यादित उदात्तम ह्रस्व में, ह्रस्व पढ़ा है परंतु ये अविवक्षित है। इसका जो ह्रस्व शब्द का जो अर्थ है वह विवक्षित नहीं है। क्यों? तो इसमें ये दुहाई दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि स्वरितस्य, तो अर्थ क्या बन गया जी? ह्रस्व ग्रहण अतंत्र है, अविवक्षितार्थ है। तो अविवक्षितार्थ है तो क्या हुआ? अर्थ हो गया कि स्वरितस्य आदितः अर्धम उदात्तम बोधव्यम, ऐसा कर रहे हैं। ह्रस्व का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, ह्रस्व का खंडन कर रहे हैं यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित, महर्षि पाणिनि के सूत्र का खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ह्रस्व करने की कहना आवश्यकता नहीं है। उनका कहना यह है कि पाणिनि जी की दृष्टि वहां पर मेरी नहीं गई है जहां पर मेरी दृष्टि गई। मने भट्टो जी दीक्षित अपने आप को पाणिनि जी से ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं और उस बुद्धिमत्ता के चलते वो कह रहे हैं कि पाणिनि जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी यहाँ पर ह्रस्व ग्रहण करके, और कह रहे हैं कि भाई तो ह्रस्व ग्रहण है ही नहीं, तो सूत्र है तस्यादित उदात्तमर्धम, इतना ही सूत्र है। और उसके आधार पर बता रहे हैं अर्थ कि स्वरितस्य आदितः अर्धम उदात्तम बोधव्यम, स्वरित का आदि से आधा उदात्त कहना चाहिए, मैंने शुरू से आधा, तो आधा उदात्त कहना चाहिए। तो ह्रस्व में आधा उदात्त है, मतलब प्रश्न यदि आदितः इसलिए पढ़ा कि सीधे कभी स्वरित का आधा उदात्त होता है तो किधर से, शुरू से है कि अंत से है, ये शंका होती। इसलिए करें उदात्त जो है सदा आदि से ही होगा, शुरू से ही होगा, इसलिए ह्रस्व में भी आधा आधा। इसका मतलब क्या हुआ जी? ह्रस्व के भी जो आधा उदात्त है आधा अनुदात्त है, दीर्घ में भी आधा उदात्त है तो आदि से आधा उदात्त हो गया और आधा अनुदात्त हो गया, और प्लुत में भी आधा उदात्त है आधा अनुदात्त है। अर्थात कहने का प्रयत्न कि ह्रस्व में एक मात्रा है तो आधी मात्रा उदात्त आधी मात्रा अनुदात्त, दीर्घ में एक मात्रा उदात्त एक मात्रा अनुदात्त, और प्लुत में 1.5 मात्रा उदात्त 1.5 मात्रा अनुदात्त। बोलते हैं उत्तरार्धम तु परिशेषात अनुदात्तम, बोले कि उत्तरार्ध तो
परिशेष न्याय से, परिशेष से जो बच गया तो अनुदात्त है। जब आदि से उदात्त कर दिया तो परिशेष न्याय से जो बच गया वह अनुदात्त हो गया। बोल रहे हैं क्यों? तो बोलते हैं कि तस्य, बोल रहे हैं कि तस्य अनुदात्तस्य, ये जो अनुदात्त है, तस्य मतलब तस्य कस्य, तो तस्य अनुदात्त भागस्य अनुदात्तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम। बोले उस अनुदात्त का जो है उदात्त स्वरित परत्व में श्रवण स्पष्ट है। बोल रहे उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम। तो उदात्त स्वरित परत्वे का मतलब क्या है जी? उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः तस्य भावः उदात्त स्वरित परत्वम। तो बोल रहे हैं कि अनुदात्त जो है, अनुदात्त का जो श्रवण है, अनुदात्त का जो ज्ञान है, अनुदात्त की जो श्रुति है, वह उदात्त परकत्व और स्वरित परकत्व होने में स्पष्ट श्रवण, श्रवण जो स्पष्ट होता है। माने अनुदात्त जो है या तो उदात्त से परे अनुदात्त होता है या स्वरित परकत्व में जो है अनुदात्त होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उस अनुदात्त का उदात्त स्वरित परत्वे, उदात्त और स्वरित परत्व होने पर श्रवण स्पष्ट है। उदात्त पर होने पर या स्वरित पर होने पर जो है श्रवण जो है स्पष्ट है। और अन्यत्र तो उदात्त श्रुति प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा, और अन्यत्र जो है उदात्त जो श्रुति है, उदात्त जो श्रवण है, वह प्रातिशाख्य में प्रसिद्ध है। माने उदात्त स्वरित परकत्व अभाव होने पर तो ये बोल रहे हैं कि ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, उस ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में उदात्त श्रुति प्रसिद्ध है। बोल रहे प्रातिशाख्य का श्लोक है बाल मनोरमा में, और वो कह रहे हैं कि देखिए, बोलते उदात्त श्रुति ही प्रातिशाख्य प्रसिद्ध। माने प्रातिशाख्य का मतलब कि ऋग्वेद के प्रातिशाख्य जो है, माने ऋग्वेद का जो व्याकरण ग्रंथ है, ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, व्याकरण ग्रंथ मतलब वास्तव में वह देखा जाए तो जैसे वर्णोच्चारण है, तो ऐसे ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है वह उच्चारण विधि को सिखाता है। इसलिए वह वर्णोच्चारण एक तरह से होना चाहिए, परंतु यह है कि चलिए उसको व्याकरण भी कह देते हैं कुछ लोग। तो ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है, इस ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में उदात्त श्रुति स्पष्ट है। माने उदात्त तो अन्यत्र, माने कहाँ अन्यत्र? तो बोलते उदात्त परक और स्वरित परकत्व का जहां पर अभाव है, माने उदात्त परे नहीं है, स्वरित परे नहीं है, जिसके उदात्त और स्वरित परकत्व के अभाव होने पर अनुदात्त और प्रत्यय परकत्वे, अनुदात्त परक और प्रत्यय माने स्वरित जो प्रकर में जो है अनुदात्त भाग का, अनुदात्त भाग का उदात्त तरत्वा अपर पर्याय उदात्त श्रुति ही, माने उदात्त तर कहिए या उदात्त श्रुति कहिए, ये स्पष्ट है। उदाहरण दिया है इसमें, करें कि अनुदात्त परः शेषः स उदात्त श्रुतिर्न चेत उदात्तम वोच्यते किंचित स्वरितम वाक्षरम परम, ऐसा करें। बोल रहे हैं
कि अनुदात्तः परः शेषः स उदात्त श्रुतिर न चेत उदात्तम वाच्यते किंचित स्वरितम वाक्षरम परम। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वरित जो है, स्वरित में जो पूर्व भाग है, उदात्त बने उदात्त बने स्वरित में जो पूर्व भाग है, उस पूर्व भाग के उदात्तत्व होने पर जो शेष भाग हो गया, शेषः उत्तर भागः अनुदात्तः प्रत्येतव्य। अनुदात्तः परः शेषः, शेष जो परः जो उत्तर भाग है, परः माने उत्तर भागः, अनुदात्तः परः शेषः, शेषः जो उत्तर भाग है वह अनुदात्तः, वह उसको अनुदात्त जाना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि स उदात्त श्रुति न चेत, यदि उत्तर भाग, वह जो उत्तर भाग जो शेष है उदात्त श्रुति कहीं होता है, बोलते हैं कि स परः शेष उदात्त श्रुति क्वचित भवति किम सर्वत्र एव। क्या बोल रहे हैं कि वह उदात्त श्रुति जो है, वह जो उत्तर भाग जो उदात्त श्रुति है वह कहीं होता है या सर्वत्र, सब जगह होता है। तो बोलते न च इत्यादि के द्वारा कर रहे हैं कि उदात्तम स्वरितम वा किंचित अक्षरम परम नोच्यते चेत। तो बोल रहे हैं कि यदि उदात्त और स्वरितम वा किंचित अक्षरम परम, उदात्त और स्वरित जो है, उदात्त अथवा जो स्वरित है, यदि नहीं कहा जाता है तब तो वहां अनुदात्त भाग का श्रवण जो है स्पष्ट उदाहरण देखा जाता है, जैसे क्व इत्यादि में दिया है। तो इसका विशेष रूप से मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ये यहाँ पर तो हालांकि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम कहा है, परंतु ये ठीक नहीं है। इस पर पहले आपको सिद्धांत कौमुदी का जो ये भाग है, इस पर थोड़ा आप विचार करके आइएगा। इस पर जो है विचार करके आइएगा। और फिर जो है इस पर आप विचार करके आएंगे और फिर जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अधिक समझ में आएगा। जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हुआ है वो जो है इस पर और अधिक से विचारे, क्योंकि जैसे क्व है, अश्वा है, रथानाम न येरा शतचक्रम यो ह्य इत्यादिषु अनुदात्त है, इत्यादि में अनुदात्त है। और अग्नि मीले इत्यादि उदात्त श्रुति। तो ये अग्नि मीले में स्वरित का जो उत्तर भाग है वह उदात्त श्रुति है, परंतु क्व जो है क्व वो श्वा तथानाम न ये राह, तो क्व वो श्वाह में जो आ में जो स्वरित है उसका जो उत्तर भाग है वह अनुदात्त है। तो बता रहे हैं कि शेष भाग उस स्वरित में पूर्व भाग के उदात्त होने पर शेष भाग जो है, शेष उत्तर भाग अनुदात्त हो जाता है। अनुदात्त जानना चाहिए। यदि
वह जो है शेष भाग जो है उदात्त श्रुति नहीं हो तब, अर्थात जो उत्तर भाग यदि उदात्त श्रुति न हो, उत्तर भाग उदात्त श्रुति न हो, तभी जो है वह शेष भाग अनुदात्त होता है। उदात्त श्रुति होगा तो नहीं होगा। ये बात इसमें कही गई है। तो क्व वो स्वारथा नाम न येरा में उत्तर भाग अनुदात्त श्रुति है, शतचक्रम यो यह में भी अनुदात्त श्रुति है, इत्यादि में अनुदात्त श्रुति है उत्तर भाग में, परंतु अग्निमीले जो है इसमें उदात्त श्रुति है, उदात्त तर है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इस पर आप थोड़ा विचार करके आइएगा और फिर इस पर और अधिक कल हम विचारेंगे। सिद्धांततः आप जब ये करेंगे, यदि आपके पास हो, हम जो पढ़े हुए हमें जहां तक याद है कि सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या जो लघु शब्देन्दु शेखर है, लघु शब्देन्दु शेखर जो कहा है, लघु शब्देन्दु शेखर जो लघु शब्देन्दु शेखरकार कहा है कि ये जो सिद्धांत कौमुदीकार का जो ये मत है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, सही नहीं है। और फिर इसमें उन्होंने जो है महाभाष्य का प्रमाण दिया है और भी जगह का प्रमाण दिया है। तो इस पर ये बहुत विस्तृत व्याख्या चलेगी। तो इसीलिए आप जो है महाभाष्य का भी यदि हो सके, या महाभाष्य का तो मैं बता ही दूंगा, और अभी मैं थोड़ा सा आपको बताया है कि रसग्रहणम अतंत्रम कह करके अपने पक्ष को जो है ऋग्वेद प्रातिशाख्य का प्रमाण भी दिया है, और प्रमाण दे करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये इसीलिए रस ग्रहण जो है अतंत्र है, अर्थात ये हर एक में रस दीर्घ पुरुष सब में आधा आधा भाग को उदात्त और आधा भाग को अनुदात्त मान रहे हैं, जो कि ये महाभाष्यकार से विरुद्ध है। और उसका फिर समाधान जैसे भी होगा, तो इसको बाल मनोरमा भी आप देख करके आइएगा, तो फिर मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तब तक जो है हम आगे चलते हैं, क्योंकि वो उसको बताने से पाठ रह जाएगा थोड़ा सा, तो 2-4 पाठ में सूत्र में पढ़ा दूं, उसके बाद फिर इस पर यदि होगा तो देख ये करेंगे, परंतु बताएंगे आपको, थोड़ा देख करके आप लोग आइएगा। हमने एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, ये 1-2-33 नंबर सूत्र है। तो एक श्रुति दूरात संबुद्धौ, तो ये कह रहे हैं इकारांत नपुंसक लिंग एक श्रुति शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग है एक श्रुति, सो ध्यान रखिएगा। और दूरात अकारांत नपुंसक लिंग दूर शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। संबुद्धौ, संबुद्धौ इकारांत स्त्रीलिंग संबुद्धि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एक श्रुति में समास है कि एका श्रुति ही श्रवणम यस्य, एका श्रुति ही श्रवणम यस्य तत् एक श्रुति, एक श्रुति है जिसके, एक श्रवण है जिसके, उसको एक श्रुति कहेंगे। एका श्रुति श्रवणम यस्य, जिस वाक्य
ये जो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है उसका अलग अलग सुनाई न दे करके केवल एक ही प्रकार का स्वर सुनाई देता हो, उसको कहते हैं एक श्रुति। माने जिस जो उदात्त अनुदात्त स्वरित का एक ही श्रवण है, अलग अलग श्रुति नहीं सुनाई, उदात्त का अलग से नहीं, अनुदात्त का अलग से नहीं सुनाई देता, स्वरित का अलग से नहीं सुनाई देता, तो उसको एक श्रुति कहेंगे। तो एका श्रुति श्रवणम यस्य, जिसका श्रवण एक है, एक ही है, एक ही प्रकार के हैं, न उदात्त है, न अनुदात्त है, न स्वरित है, अलग अलग नहीं है। तो उसको कहेंगे एक श्रुति। तो दूरात संबुद्धौ, तो संबुद्धि का मतलब क्या जी? सम्यक बोधनम संबुद्धि, यह है अच्छी तरीके से बोधन, अधिक अच्छी तरीके से बोधन में, बताने में, बुलाने में, ऐसा अर्थ हो गया। तो वह दूरात संबुद्धौ सम्यक बोधने वाक्यम एक श्रुति भवति। एक श्रुति श्रवणम यस्य, जिस वाक्य का एक श्रुति है, एक प्रकार का ही श्रवण है, यस्य से लेना है यस्य वाक्यस्य। एका श्रुति श्रवणम यस्य जो हमने समास किया, वो उसमें यस्य का अन्य पदार्थ जो लेना है वह यस्य का मतलब लेना है वाक्यस्य, माने जिस वाक्य के एक श्रुति है, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों का श्रवण न हो करके, अलग अलग श्रवण न हो करके एक ही प्रकार का सुनाई देता हो। तो जब दूर से किसी को बुलाते हैं, दूरात संबुद्धौ माने दूर से सम्यक बोधने एक श्रुति भवति। दूरात सम्यक बोधने यद वाक्यम तत् एक श्रुति भवति। दूर से सम्यक रूप से बोध करने में, बोध कराने में जो वाक्य है, बुलाने में, बोधनम अर्थात आह्वानम यहाँ पर अर्थ हुआ कि दूर से सम्यक बोध कराने में, सम्यक बोधन में जो वाक्य है वह वाक्य एक श्रुति होती है। राम देवदत्त, यहां पर उदात्त अनुदात्त स्वरित का अलग अलग नहीं सुनाई देता। आगच्छ भो मानव का देवदत्त, तो आगच्छ भो मानव का देवदत्त जब हम किसी को दूर से बुला रहे होते हैं, दूर से आह्वान कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जिस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं उसमें आगच्छ भो मानव का देवदत्त, तो इसमें आगच्छ भो मानव का देवदत्त में अलग अलग से उदात्त अनुदात्त स्वरित का श्रवण नहीं होता, इसलिए एक श्रुति होती है। इसलिए कह रहे हैं कि अत्र उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरा पृथक पृथक नोचारिता भवंती। इसलिए यहाँ पर उदात्त अनुदात्त स्वरित जो स्वर है इसके अलग अलग उच्चारण नहीं होते हैं, ये कहा है। तो यहाँ पर संबुद्धि जो है, यहाँ जो संबुद्धि है, संबुद्धि का मतलब क्या है जी? वह संबुद्धि यहाँ पर एक वचनम संबुद्धि वाला संबुद्धि नहीं लेना है, अपितु जो हमने विग्रह किया था सम्यक बोधनम संबुद्धि, अर्थात सम्यक रूप से भली प्रकार किसी को जो बुलाना है उसको संबुद्धि कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगच्छ भो मानव का देवदत्त, ए लड़के देवदत्त आजा, आओ। आगच्छ भो मानव का,
मयो भव इत्यादि। तो यहाँ पर तीनों स्वर हट गया, केवल एक ही तरह का, एक ही श्रुति होती है, एक ही प्रकार का कोई सुनाई देता है। स्वर का कोई चिन्ह इसमें नहीं होता है एक श्रुति में। जैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, वैसे स्वर का भी नहीं होता है कोई चिन्ह, माने एक श्रुति का भी कोई चिन्ह नहीं होता है। तो एका श्रुति श्रवणम यश जो है, इसके संबंध में थोड़ा अलग अलग विचार है। प्रश्न है कि एक प्रकार का सुनाई देता है तो क्या, कोई ना कोई तो होगा। कहते हैं कि भाई उदात्त अनुदात्त स्वरित अलग अलग नहीं सुनाई देगा, परंतु कोई ना कोई तो सुनाई देगा। तो दूर से बुला रहे हैं, जोर से बुला रहे हैं, आगच्छ भो मानव का देवदत्त, तो केवल उदात्त सुनाई दे रहा है, कोई ना कोई एक सुनाई देगा। तो एका श्रुति श्रवणम यस्य का मतलब हुआ कि जिस वाक्य का एक श्रुति हो, एक श्रवण हो, तो कोई एक स्वर होगा। उदात्त होगा तो उदात्त ही होगा, अनुदात्त होगा तो अनुदात्त ही होगा, स्वरित होगा तो स्वरित ही होगा। तो आप जब किसी को जोर से बुलाते हैं कि ओ, तो मतलब जो है अनंत हो स्वाथी, तो इसमें जो जोर से बोल रहे हैं तो शरीर में जो है कड़ापन आ जा रहा है, आवाज में रुक्षता आ जा रही है। इसका मतलब है कि उदात्त है। तीनों पद अलग अलग न सुनाई देते हुए केवल एक ही श्रुति, एक ही, केवल एक ही स्वर सुनाई देता है, वह उदात्त सुनाई देता है। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भाई एक श्रुति का मतलब हो कि कोई एक ही स्वर सुनाई देगा, अलग अलग सुनाई नहीं देगा। समझ गए जी? और ये हाँ, ये जसता भी है, मतलब ये है, इसमें कोई अलग से स्वर नहीं हुआ। अब आगे है यज्ञ कर्मण्य जपन्युख सामसु। तो यज्ञ कर्मण्य जपन्युख सामसु, तो यज्ञ कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग यज्ञ कर्मन शब्द सप्तमी एक वचन है, अजपन्युख सामसु। तो नकारांत नपुंसकलिंग जपन्युख सामन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो समास है यज्ञ कर्मणि में भी और अजपन्युख साम में भी है। तो यज्ञस्य कर्म यज्ञ कर्म तस्मिन यज्ञ कर्मणि, यज्ञ का जो कर्म है, यज्ञ की जो क्रिया है, यज्ञ के जो कर्म हैं उसको यज्ञ कर्म कहेंगे। उस यज्ञ कर्म में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और जपन्युक्त साम में समास है, अजपन्युक्त जपश्च न्यूखश्च साम च इति जपन्युक्त सामानी, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। न जपन्युक्त सामानी अजपन्युक्त सामानी तेषु अजपन्युक्त सामसु, ये जो है नई तत्पुरुष समास हो गया। इसलिए क्या हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ नई तत्पुरुष समास से हो गया। और ऊपर से एक श्रुति दुरा संबोधो जो 1, 2, 23 नंबर सूत्र है, उससे जो है एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवति, यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवति, जप अन्युख सामसु मने सामसु, तो जप अन्युख सामानी वर्जयित्वा, अर्थात जप अन्युख सामसु यज्ञ कर्मणि एक श्रुति न भवति, यह अर्थ हो गया। जब पर प्रसज्य प्रतिषेध करेंगे, मैंने परिदास और प्रसज्य, तो प्रसज्य करेंगे तो उसके दो वाक्य बन जाएंगे। एक वाक्य बन जाएंगे, एक वाक्य होंगे यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवति, और दूसरा हो जाएगा कि जप न्युख सामसु, जप न्युख सामसु एक श्रुति न भवति, यह अर्थ होगा। तो यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है, परंतु जप न्यूख और साम मंत्रों को छोड़कर, अर्थात यदि साम वेद से यज्ञ कर्म किया जा रहा हो तो नियम यह है कि उसको सस्वर के साथ ही यज्ञ करना चाहिए। ऐसे ही न्यूख जो है कुछ निगत विशेष है, ये आश्वलायन
जो श्रौत सूत्र है उसमें व्याख्या किया हुआ है, तो कुछ मंत्रों का उसमें चयन है, कुछ मंत्रों का समूह है। तो कुछ मंत्रों के जो समूह है उसको कहते हैं न्यूक। जप का मतलब हुआ कि ऐसे वो जप उसको कहते हैं जिसमें जो पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी सुनाई न दे। और जप वैसे 3 प्रकार का है, वाचिक, मानसिक और उपांशु, 3 प्रकार के जप होते हैं। तो 3 प्रकार के जो जप हैं, वाचिक माने बोल करके, उपांशु माने पटपटा करके जो कि पास वाले को सुनाई न दे, और तीसरा है मानसिक माने मन से जप होता है। तो बता रहे हैं कि मन से भी जो है, मन से जब जाप करें तो नियम ये है कि सस्वर ही जाप करें, और उपांशु भी करें, किसी भी तरीके से जाप करें, चाहे उपांशु हो, चाहे वह वाचिक बोल करके हो, चाहे वह मानसिक हो, तो नियम ये है कि सस्वर करे। इस सूत्र के आधार पर यही पता चल रहा है। और न्यूक जो निगद विशेष है, जो आश्लायन सूत्र में पढ़े हुए हैं, और साम का मतलब सामवेद के जो गान हैं, तो अर्थ हुआ जप न्यूक सामानी वर्जयित्वा यज्ञ कर्मणि एक श्रुति भवति। जप न्यूक और साम वेद को छोड़ करके यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। समझ गया जी? अर्थात आप जब यज्ञ कर्म करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से, तो उसमें एक श्रुति होगी, पर जो सामवेद से होगी तो वो नहीं होगी। कहने का अभिप्राय ये है। तो उदाहरण है जैसे समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन हव्याजुहोतन, एक ही प्रकार का सुनाई देना चाहिए, न उतार न चढ़ाओ, बस सम पैरेलल में, वो एक श्रुति हो गई यजुर्वेद का। अग्निमूर्धादिवः ककुत्पते पृथिव्या अयम अपामृतांश जिन्वतो, ये ऐसे ही आप जो है ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित त्वमिष्टा पूर्ते संसृजे थामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ऐसे ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन नाज्येन समेधय स्वाहा। तो ये जो आप जो भी यज्ञ कर्म में मंत्र को बोलेंगे और वह ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद माने सामवेद को छोड़ करके अन्य का होगा, तो उसको आप एक श्रुति में बोल सकते हैं। उसमें यज्ञ कर्म में ये जो है बोलने की, क्या बोलते हैं कि सस्वर बोलने की जरूरत नहीं है। ये इसमें कह रहा है। सभी को समझ में आ गया जी? इसमें कोई प्रश्न है? आचार्य जी, जैसे ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद से कोई यज्ञ कर रहे हो तो उसमें सस्वर हो तो बोल भी सकता है ना? बोल भी सकता है, परंतु नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि नहीं बोलना चाहिए अगर। हाँ, वो ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है कि, परंतु सामवेद से करेंगे तो उसमें है मैंडेट कि भाई सस्वर बोलना ही बोलना है जी, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। समझ गए? जी समझ गया। हाँ, यज्ञ कर्म में एक श्रुति। अब आगे चलिए, आगे है उच्च स्तराम व वसटकार। उच्च स्तराम जो है
अव्यय पद है, वा अव्यय पद है, वषटकार हकारांत पुल्लिंग, वषटकार शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उच्च ही माने उदात्त, उच्च ही शब्द है ना, उदात्तो गृह्यते, उच्च ही शब्द के द्वारा यहाँ पर जो है उदात्त ग्रहण किया जाता है। तो उच्च स्तराम का मतलब क्या, ये तरफ प्रत्यांत है, उच्च स्तराम। तो अयम उदात्तः, अयम उदात्तः, अयम अनयोः अतितराम उदात्तः, माने अयम उदात्तः, अयम उदात्तः, यह उदात्त है और यह उदात्त है, दोनों उदात्त है, परंतु यह उदात्त जो है इन दोनों में अधिक उदात्त है, इसलिए उच्च स्तराम माने उदात्त तराम, उदात्त माने अयम उदात्तर जिसको कहते हैं कि यह भी उदात्त है, यह उदात्त है, यह उदात्त है, परंतु यह उदात्त इनमें अधिक उदात्त है। तो वह उदात्त श्रुति जिसको कहा है सिद्धांत कौमुदी में उदात्त श्रुति, वही उदात्त तर की बात कर रहा है। तो उच्च स्तराम, यहाँ पर द्विवचन विभज्यो पदे तरवीय सुनो से तरफ प्रत्यय हुआ, इसलिए उच्च स्तर हो गया, और उच्च स्तर करके उसे किमेतिंग व घातम में द्रव्य प्रकर्षे, उससे आम हो गया, इसलिए उच्च स्तराम बन गया। तो ये अव्यय हो गया, अव्यय है। ऊपर से यज्ञ कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है और एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर कह रहे हैं कि यज्ञ कर्मणि वषट्कारः विकल्पेन उच्च स्तराम भवति, माने उदात्ततरः भवति। तो विकल्प से उदात्तर होता है, माने उदात्तर भी होता है, अच्छा उदात्त श्रुति भी होती है और एक श्रुति भी होती है। तो विकल्पेन उच्च स्तराम भवति, अर्थात पक्षे एक श्रुति अपि भवति, पक्षे एक श्रुति भवति। तो यज्ञ कर्म में जो वषट्कार जो है, वषट्कार का मतलब कि वौषट जो शब्द है, वषट करोति मतलब वषट, वौषट जो शब्द है वह उदात्तर विकल्प से होता है। तो पूर्व सूत्र से जो है यज्ञ कर्म में वौषट स्वाहा, वौषट जो है वषटकार जो है माने वसट को बोलना, वौष माने वौषट को बोलना। जब जैसे स्वाहा करते हैं ना जी, वैसे वौषट ऐसा करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्यम होतारम रत्न, सॉरी आगे में पढ़ दिया। यहाँ पर यह है कि जैसे वसटकार शब्द के द्वारा यहाँ पर जो है वौषट शब्द का ग्रहण किया जाता है। तो फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई वषटकार न करके वौषटकार क्यों नहीं किया? वौषटकार कर सकते थे, शंका ही नहीं होती। बोलते यद्येवम तो वौषट ग्रहणम एवं कस्मान न कृतम। यदि ऐसी बात है कि भाई वषटकार का मतलब यहाँ पर वषटकार मतलब वौषट ऐसा है, तो वौषट ग्रहण क्यों नहीं किया? बोलते वैचित्र्यार्थम, मैंने विचित्रा ही सूत्र से कृते है पाणिनि, मैंने विचित्रा ही सूत्र से कृते है पाणिनि। पाणिनि की जो सूत्र की जो कृति है, रचना, वो विचित्र है, आश्चर्यजनक है, इसलिए वो पाणिनि जी ने रचा है। और वो विचित्रता को दर्शाने के लिए ही कहा है कि भाई वौषट के स्थान पर वषटकार भी, वौषट तो प्रसिद्ध है ही, वौषट तो प्रसिद्ध है ही, वषटकार प्रसिद्ध नहीं था, तो उन्होंने कह दिया कि वषटकार भी कह सकते हो। वषटकार जो है वह वौषट के लिए आप वषटकार माने वौषट का जो है वषटकार है ऐसा। तो ये बोलते हैं विचित्रा ही सूत्र से कृति है पाणिनि। पाणिनि की जो कृति है, पाणिनि के जो सूत्र की कृति है, पाणिनि के सूत्र की जो रचना है, बनावट है, वह विचित्र है। तो सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट, तो सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट ये हो गया। अब पक्ष में एक श्रुति होगा सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट। तो बोलते पक्ष में एक श्रुति कहा है, एक बार जो है उदात्त तर हो जाएगा वौषट, तो वौ में जो औ है वो उदात्त तर वौषट,
एकदम शरीर का कड़ापन है करके, हमें तो बोलने भी नहीं आता है। जो है स्वर जानने वाला जो उच्चारण जिसको आता है वो ठीक से बता सकता है उदात्त तर की कैसे मतलब उच्चारण होता है। और फिर जो है जब ओ नहीं होगा तो वौषट, सोमस्याग्ने व्रीहि वौषट, तो यहाँ पर एक श्रुति हो गई। तो यहाँ पर वौषट के लिए ही वसटकार का प्रयोग किया है। समझ गया जी? हाँ, ये उदात्त तर है, उदात्त श्रुति है। आगे है विभाषा छंदसी। तो विभाषा छंदसी, विभाषा आकारांत लिंग, विभाषा शब्द प्रथम एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग, छंद शब्द सप्तमी एक वचन है। एक श्रुति की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ होगा छंदसी विषये, माने वेद विषय। छंदसी विषये विकल्पेन एक श्रुति भवति, माने छंदसी विषये उदात्त अनुदात्त स्वरिता नाम एक श्रुति विकल्पेन भवति पक्षे त्रैश्वर्यमेव। बोलते हैं छंद विषय में उदात्त अनुदात्त स्वरितों का विकल्प से एक श्रुति होती है, पक्ष में जो है त्रैश्वरी भी होता है, तीनों स्वर भी होता है। उदाहरण है कि अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो छंद में अगर जब हम यज्ञ कर्म कर रहे हो तो यज्ञ कर्म में तो पढ़ते समय एक श्रुति है ही, यज्ञ कर्म में एक श्रुति है ही, परंतु वैसे यदि हम पढ़ रहे हो तो ये कह रहे हैं कि छंद में विकल्प से, वेद विषय में विकल्प से एक श्रुति होती है, माने होती भी है और नहीं भी होती है, होती भी है और नहीं भी होती है। वेद विषय में तीनों स्वरों का जो विकल्प से एक श्रुति होती है, पक्ष में तीनों स्वर भी होते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ कर्म की अनुमति नहीं आ रही है, तो इसलिए अर्थात वेद के सामान्य जो उच्चारण का जो काल होता है, जो स्वाध्याय का काल होता है, जो उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय का यह विधान है। तो ये बात इसमें कही गई है। यहाँ पर जो है एक टिप्पणी लिखी है यज्ञ कर्मण्य जपन्युक्त सामसु में। इसमें लिखा है कि किसी भी यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा कर्म किया जावे तो मंत्रों के उच्चारण में एक श्रुति का विधान समझना चाहिए, जप नियुक्त तथा साम मंत्रों को छोड़कर। अतः जो लोग यज्ञ में मंत्रों का स्व सहित उच्चारण करके कर्म करने का बात कहते हैं, उनका कथन इस शास्त्र वचन से माननीय नहीं हो सकता। तो अभी जो उन्होंने जो बोला था, अनंत जी ने जो बोला कि भाई दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हालांकि यहाँ पर सीधे कहा कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है, माने यज्ञ कर्म में एक श्रुति ही होती है, ऐसा नहीं कहा है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अनंत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो अनंत व्याकरण पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है द्रोण नहीं पढ़ रहा है, स्वाति नहीं पढ़ रही है, वसुधा नहीं पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है। परंतु यदि मैं कहूंगा कि अनंत ही व्याकरण पढ़ता है, तब अन्य की निवृत्ति हो जाएगी, तब अन्य की निवृत्ति हो जाएगी। परंतु जब हम सीधे कह रहे हैं कि भाई अनंत जी व्याकरण पढ़ते हैं, तो इसका मतलब इसका ये द्रोण और स्वाति वसुधा इत्यादि का निषेध नहीं हुआ है। इसी तरीके से
यहाँ पर यज्ञ कर्म में एक श्रुति की बात कही है। ये नहीं करा कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति ही होती है, ऐसा नहीं करा। कहा कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती है। इसका मतलब क्या हुआ जी? यज्ञ कर्म में एक श्रुति होती भी है और नहीं भी होती है। मैंने कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते उसमें। समझ में आया जी? आ गया सर। हाँ, तो इसलिए आपने जो कहा था वो क्वेश्चन का तो पहले जवाब दे ही दिया, फिर मेरे मस्तिष्क में आया तो उसको और पुष्ट करने के उदाहरण में दे दिया हूं। परंतु स्वाध्याय काल में यज्ञ कर्म से भिन्न काल में विकल्प से एक श्रुति होती है, वहां पर विकल्प से नहीं होती है। यज्ञ कर्म में विकल्प से नहीं होती है कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, एक बार कर भी लो और एक बार करो भी नहीं, ऐसा नहीं। वहां एक श्रुति होती है, कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर विकल्प में तो आवश्यक हो जाता है कि भाई ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, इस तरीके से। इस पर और आप लोग विचारिएगा, देखिएगा, यदि कोई हो तो। मेरे दृष्टि में तो होना चाहिए। यज्ञ कर्म में भी यदि आप सस्वर करते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जो है कि और आप लोग विचारिएगा, देखिएगा कि जो है ऐसा तो नहीं कि यज्ञ कर्म में एक श्रुति होगी जो है कि सस्वर होगी ही नहीं। तो आप देखिएगा, विचारिएगा। तो यहां पर आइए, तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम इसे तोर्जित्वा वायवस्थदेवो व सविता तारपैतु श्रेष्ठमाय कर्मण इत्यादि जो मंत्र कहा। ऐसे अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदाते निहोता सत्य बर्षि, सामवेद का मंत्र है। और ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणी बिभ्रत वाचस्पति बलाते तन्मो धातु में अथर्ववेद का पहला मंत्र है। तो सबका पहला पहला मंत्र दिया है इसमें। तो इसमें जो एक श्रुति भी है और एक श्रुति मैंने उदात्त स्वरित का अलग अलग से उच्चारण भी है, स्वर भी है। जिस पक्ष में एक श्रुति है उस पक्ष में तो कोई बात ही नहीं है, और जिस पक्ष में उदात्त अनुदात्त स्वरित का जो है उच्चारण होता है उस पक्ष में कैसे ये माने इसकी सिद्धि होती है अग्नि इत्यादि में। तो अग्नि इले पुरोहितम एक वेद मंत्र जो है उसकी हम जो है आपको सिद्धि कर देंगे। अभी ये नहीं है कि समय कर नहीं है कि जो है पूरा ये सस्वर किया जाए, तो कल इस पर हम करेंगे। कल यदि सबसे पहले आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ करके आइएगा, देखिएगा, यदि वो हुआ तो उसका ये समाधान करेंगे, फिर समय मिला तो उसको करेंगे। यदि नहीं हुआ तो फिर कल या फिर परसों जैसे भी होगा देखेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। इस तरह का प्रश्न है, चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते।